तो पासवर्ड भुला के आया। फिर कभी सर आज किसी और को बोल दे। आज आप पढ़ कर आए हैं ना, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे तो पढ़ाना कुछ नहीं था, पढ़ाते हैं, पढ़ाइए, चलिए शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। शुरू कीजिए। जी। आर्याई जबान का अहद वसत किस जमाने को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 600 ता 1000 का। छः सौ ता 1000 माना है ना इस सवाल में। जी मसूद इब्न खान के मुताबिक। जी जी मशहूर खान के और जबकि मुताबिक। एक दूसरे कॉल के मुताबिक 5,500 ता 1,000 है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। एक दूसरे कॉल के मुताबिक चूंकि यहाँ 600 दिया है, अगर 500 दिया रहता तो यही सवाल हम लोग सही ज़्यादा मानते। तो दूसरे कॉल के मुताबिक 500 ता 1,000 उस्ता। ठीक है, चलिए। और कदीम गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कदीम 1,1500 था या कितना है बताइए? कदीम कितना है, कमेंट कीजिए सब लोग। 1500 ता 500। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए, बताइए इसका। पिछला जो पेपर हुआ था उससे और इस पेपर में बड़ा फर्क है। देखिएगा, पिछला पेपर में सीधे सीधे सिलेबस से पूछ लिया था, ये वाला पेपर थोड़ा अलग है। चलिए। जी, जेल में दो जुमरे सिंध के लिहाज से सही हैं। तो ए आबे हयात गुलशन बेखा निकात शोरा, ये सही हो जाएगा। निकात शोरा खुमखाना जाबे तबकात शोरा, ये सही हो जाएगा। आबे हयात मुकदमे शेरो शायरी आ गया, ये गलत हो जाएगा। डी में शेरुल लजम आ गया और इसाबात खराबे में, ये गलत हो जाएगा। सिन्फ पूछा है तो हमें अब ये देख लेना है कौन से ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक ही सिन्फ की किताबें हैं। तो ये तज़किरे से ताल्लुक़ रखती हैं और ये किताबें भी तज़किरे से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ए और बी हमारा सही हो गया। देखिए, आब हयात तज़किरा है, ये क्या तनकीद की किताब है। ठीक है, ये तनकीद की। एक को साउंड कोई एक म्यूट कर लीजिए आप में से। ठीक है, आप बंद कर लीजिए, आप बंद कर लीजिए, आपकी आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है सर, रुक जाइए। अब मैं समझ गया ये प्रॉब्लम आएगी, मैं नया लिंक दे रहा हूँ आप लोगों को, रुक जाइए। अब मैं समझ गया कि ये प्रॉब्लम रहेगी, मैं नया लिंक दे रहा हूँ। रेशमा, आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि इस लिंक को ज्वाइन करने के लिए। वो लिंक खराब हो गया था, उसमें अब ज्वाइन करने पर आवाज़ दिक्कत करेगी, वो समझ में आ गया मुझे। आप ग्रुप में मैसेज कर दें कि इसमें ज्वाइन करना है।
चलिए, अब आप लोग माइक नहीं खोलेंगे, मैं खुद पढ़ा देता हूँ। तो हमारा दूसरा सवाल चल रहा है कि आबे हयात गुलशन बेखार ने कातुशुआरा, इन सब का ताल्लुक किससे है? तज़किरा से है। और सिन्फ के एतबार से सवाल हमसे पूछा है। और दूसरा जो ऑप्शन है सवाल में, उसका ताल्लुक भी किससे है? तज़किरा से है। सी में क्या कर दिया कि आबे हयात, मुकद्दमा शेर व शायरी, तबक़ातुश्शुअरा, किसकी किताबें सब बाद में बात होंगी, लेकिन अभी सवाल के हिसाब से हमें हल करना है। तो ए और बी सही हो गया। यहाँ ये भी तज़किरा, ये भी तज़किरा। शेरुल अजम तनक़ीद की किताबें, इसाबात खराबे में खुद नविश्त है, गुलशन बेखार तज़किरा किताबें, लिहाजा हमारा ए और बी सही हुआ। चलिए, अभी देखिए आपसे सवाल पूछा है कि सुहत पहाड़ पर नज़र की मुलाकात किससे होती है? रिज़्क़ से, और रकीब से, कामत से, खिज़र से। जल्दी जल्दी बताइए किससे होती है? तो ऑप्शन के मुताबिक बता रहे हैं कि रिज़्क़ से होती है। वो असल में ज़र्क़ है, वो रिज़्क़ जो यहाँ टाइप हो गया ना, ज़र्क़ नाम ही है, ठीक है। किससे होती है? ज़र्क़ से। चलिए, अच्छा, कामत के किरदार के बारे में कुछ मालूम है आप लोगों को? कामत के बारे में कुछ बता सकते हैं? अच्छा, किस मसना है, किस किताब की किरदार हैं सब, ये बता दीजिए। ये तो आसान है, ये तो बता सकते हैं ना। ये किरदार किससे है? सबरस। कामत क्या होता है? हिम्मत का भाई होता है। कामत हिम्मत का भाई होता है, ठीक है। हिम्मत का भाई कौन होता है? कामत होता है। अच्छा, ये बताइए, रकीब, रकीब के किरदार के बारे में कुछ जानते हैं? रकीब के किरदार के बारे में कुछ जानते हैं? बताइए। रकीब किसका गुलाम होता है? कुछ बताइए, देखिए कि बताइए, इसलिए रुका हुआ हूँ, ये बहुत अहम सवाल है। कल ये पूछ लेगा रकीब कौन था? इश्क का गुलाम होता है। किसका होता है? रकीब जो होता है वो गुलामी तो होता है, अपने माशूका की गुलामी तो होता है। भाई, जगह जो पहले से फूल है उसमें घुसने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। एक आदमी एक जगह पर पहले से बैठा हुआ है और उसी जगह पर आप बैठना चाह रहे हैं तो बहुत आगे पीछे करना पड़ेगा ना। तो इस हिसाब से याद कीजिए। आपको किरदार कैसे याद होगा? अपने तरीके से सोचिए। मैं आपको अपने तरीके पर इसको आसान कर मज़ाहिया अंदाज में बताने की कोशिश करता हूँ। रकीब कौन होता है? महबूबा का दूसरा आशिक, या आशिक का दुश्मन कह लीजिए। तो जो रकीब होता है वो क्या होता है बताइए? इश्क का गुलाम होता है। क्या होता है? इश्क का गुलाम होता है, ठीक है। तो किसी तरह आप याद कीजिए। आपको असल में क्या करना है कि इम्तिहान में आपको आगे निकलना है। क्या लिखा है, नहीं लिखा, मतलब क्या, उसे नहीं जाना है। अच्छा, रकीब क्या है? गैर की बेटी भी है। रकीब गैर जो है ना, गैर रकीब की बेटी है। गैर यानी रकीब जो है तो ये तो होता है उधर गुलाम, इसकी बेटी के नाम क्या होती है? गैर। इस तरह दो चार कम से कम यहाँ याद कर लीजिए। चलिए आगे। ये देखिए, शायद आप लोगों ने भेजा होगा लैपटॉप, वो मेरे में तो गड़बड़ी हो रही है आज। वो पढ़ के बता, चलिए मैं खुद पढ़ता हूँ, तो आप लोग पढ़ेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। दरदैल में दो जुमरे सही है, मुकम्मल तौर पर सही शेर की हैसियत से। गम रहा जब तक के दम में दम रहा, इसमें मजनू का वले मातम रहा। समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बैठ नहीं रहा है, देखते हैं इसको। आगे देखते हैं कि सुनते हैं लैला के खेमे को सियाह, दम के जाने का निहायत गम रहा। अच्छा, फिर कह रहा है कि गम रहा जब तक के दम में दम रहा, दम के जाने का निहायत गम रहा। सुनते हैं लैला के खेमे को सियाह, इसमें मजनू का वले मातम रहा। सबसे पहले ये बताइए कि आशार कहाँ से लिए गए हैं? सबसे पहले ये बताइए कि आशार कहाँ से लिए गए हैं? मीर तक़ी मीर गोड। तो आप लोगों ने भेजा है, तो मैं इस गज़ल को पढ़ देता हूँ। आप लोगों ने भेजा है, उसको आप लोग देखिए मोबाइल में और देखते रहिए कि पहला मिसरा जैसे मिसाल के तौर पर यह है कि गम रहा जब तक के दम में दम रहा। दूसरा मिसरा क्या होगा इसका?
दिल के जाने का निहायत गम रहा, जो इसमें नहीं है। क्या है? दिल के जाने का निहायत गम रहा, इसका सही है ये। आगे आ जाइए। दूसरा है जो इसमें नहीं है, क्या है? हुस्न था तेरा बहुत आलम फरेब, खत के आने पर भी एक आलम रहा, जो इसमें नहीं है। इसका सही शेर यही है। दिल न पहुंचा गोशे दामा तलक, कतरे खूं था मुज्जा, मज़ा पढ़ मज़ा पर जम रहा। ठीक है, अब ये देखिए, ये शेर आप में आया हुआ है। सुनते हैं लैला के खेमे को सियाह, इसमें मजनू का मगर मातम रहा। देख रहे हैं, इसमें मजनू का वले मातम रहा। आपने कहाँ से इसको टाइप किया है? टाइप किया है या कहीं से लिया है? शेर थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ लग रहा है। तो चलिए, ये तो नहीं मिल रहा है ना। सुनते हैं लैला के खेमे को सियाह, ठीक है। तो ये देख रहा है, इसमें कह रहा दम के जाने का। दम के जाने का नहीं है, बल्कि क्या है? दम है, दिल के जाने का निहायत गम रहा। चलिए, जहां से भी आप लीजिए ना, रेख्ता से लिया कीजिए, रेख्ता से लीजिए, वो टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ दिल हो जाएगा। इसका दूसरा मिसरा क्या होगा? सुनते हैं लैला के खेमे को, वहीं से लिया। अच्छा, सुनते हैं लैला के खेमे को सिया, इसमें मजनू, ये है, इसमें मजनू का मगर मातम रहा। तो ये वाला सही हो गया, ये वाला गलत हो गया। चलिए आगे चलिए। एक और शेर है उसका, गम रहा ना। अच्छा, गम रहा जब तक के दम में दम रहा, दम के जाने का निहायत गम रहा, यही है। लेकिन आपने जो भेजा है सी और डी का, आप लोग सी और डी, तो इसमें दम लिखा है, ठीक है, तो ये सही है। एक मतलब जरूर पढ़ लीजिए। मिसाल के तौर पर आगे दो शेर और है। उसके लब से तल्ख हम सुनते रहे, लब से मतलब उसके होंठ से, उसकी बोली, उसकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज, आप जो तवक्को कर रहे हैं उधर से जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो तल्ख कहते हैं। तल्ख क्या होता है? अपने हिसाब से तल्ख होता है। हम जो उम्मीद कर रहे हैं सामने वाले से, वो हमारे हिसाब से जवाब नहीं दे रहा है, या हमसे तवज्जो नहीं उस तरह कर रहा है, तो कर रहे हैं तल्ख गोई करता है, यानी बात तल्ख करता है वो। उसके लब से तल्ख हम सुनते रहे, अपने हक में आब हैवान सुम रहा। सुम मतलब कहते हैं जहर। मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक वह कागज़ नम रहा। नम मतलब भीगा हुआ। सुबह पीरी शाम होने आई मीर, तू न चीता या बहुत कम दिन रहा। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे आ जाइए। सी और डी इसका सही था। ये देखिए, किरदार है, कई मतलब आया, कल ही परसों में आया था, फिर आज पूछा है। जैनुल मुलूक महमूदा ताजुल मुलूक, बुकावली ताजुल मुलूक माह रुख, नजमुन्नेसा महमूदा जैनुल मुलूक, फिरोज शाह नजमुन्नेसा माह रुख। अब बताइए, देखते हैं क्या मामला है इसका। चलिए, माह रुख का किरदार किस में आया है? माह रुख का किरदार सेहरुल बयान में आया है। ए और डी, ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों ने बताया, ठीक है। तो जैनुल मुलूक और महमूदा ताजुल मुलूक, ये है गुलजार नसीम। देखिए, गुलजार नसीम। गड़बड़े लग रहा है, मुझे लगता अच्छा से पढ़ाऊंगा आज। मूड बना के आया था चाय वगैरह पी के, तो बड़े दिन के बाद चाय पीने गया था मैं बाहर रूम से, और इसमें भी गड़बड़ा गया आज। बताइए, जब जिस दिन चाहता ना इंसान, उस दिन गड़बड़ हो जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। चलिए, इसलिए बताया जाता है कि इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं है। तो ए और डी हमारा हो गया। अच्छा, दूसरा देख लीजिए, बुकावली, ये हो जाएगा ऊपर से, यानी गुलजार नसीम का। ताजुल मुलूक भी इसमें चला गया, और ये चला गया इसमें, मारूफ में चला गया। फिर नजमुन्नेसा भी इसमें चला आया, और फिर महमूदा और जैनुल मुलूक ताजुल मुलूक में चला गया। समझ में आ गया? चलिए, ये देखिए, एक इख्तिबार से आपसे पूछ लिया गया है कि ऐसा सबूरे बेमलाल और ऐसा शकूरे बेजवाल कि आम हैं अतियात उसके और मसरत बख्श हैं बल्लियात उसके। ये नसरी टुकड़ा किस किताब से माखूज है? ये नसरी टुकड़ा किस किताब से माखूज है बताइए? करबल कथा से माखूज है। करबल कथा बताइए कि ये किस सन में ये किताब लिखी गई, ये बताइए सबसे पहले। सबसे पहले ये बताइए, करबल कथा किस सन में लिखी गई है? 1700 32-33? कमेंट कीजिए, सन बताइए, सन 32-33 गोड, 32 या 33 कर लीजिए इसको, ठीक है।
ये बताइए किसके ज़माने में लिखी, 31 नहीं 32-33 है, 31 भी रख रही है तो रख लीजिए। किसके ज़माने में ये लिखी गई है बताइए। मोहम्मद शाह। और इस पर नजरसानी की कब की गई? 1747-48 में, 1748। चलिए आगे आ जाइए। ये देखिए दरज़ैल में 2 जुमरे गलत हैं और 2 जुमरे दुरुस्त हैं, आपको बताना है। देखिए तो किस किस से लिया गया है। देखिए तो इसमें देखिए तो ये है, इनका मैदान अलग है और इसमें यहाँ देख लीजिए इनका मैदान अलग है, तो आपका हो जाएगा बी और सी। सलेबस रट डालिए, नहीं समझ में आ रहा हमसे पूछिए। ये आपसे क्या कर लिया, जो यूनिट वाइज आपको दिया गया है सलेबस उसके हिसाब से पूछ लिया। मिसाल के तौर पर नाविल में पढ़ेंगे डिप्टी नज़ीर अहमद को, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद को या तो नज़्म में पढ़ेंगे या तनकीद में पढ़ेंगे। शौकत सब्ज़वारी को लिसानियात में पढ़ेंगे। अब यहाँ देख लीजिए महमूद शिरानी, मसूद हुसैन खान, सैयद सुलेमान नदवी तीनों लिसानियात से ताल्लुक़ रखते हैं। शौकत सब्ज़वारी, मसूद हुसैन खान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद तनकीद से रखते हैं, लिसानियात से रखते हैं। शबीहुल हसन तनकीद से रखते हैं, तो डिप्टी नज़ीर अहमद नाविल से रखते हैं। इस तरह आप चीज़ों को पकड़ते चले जाएंगे। चलिए फिर देखिए यहाँ तरतीब लगाने के लिए दिया, ये ज़माने के हिसाब से है। चलिए तो बताइए तो तौबतुन्नुसूह, फसाने आज़ाद, उमराव नजाद, मलिकुल अजीज़ रजीन अन्ना। देखिए बताइए खैर अपने हिसाब से तौबतुन्नुसूह। चलिए बताते रहिए थोड़ा सा। ठीक है, अरे 74 था लिखना था ना मुझको, अरे सब गड़बड़े चल रहा है क्यों। तौबतुन्नुसूह 74 हो गया। फसाने आज़ाद 1880, 1880। मलिकुल अजीज़ वर्जीना 1888। किसकी किताब है ये मलिकुल अजीज़ वर्जीना? मलिकुल अजीज़ वर्जीना किसकी किताब है? किसकी पहली किताब है? अब्दुल हलीम शरर की? किस नौइयत की किताब है ये? किस नौइयत की किताब है? किस फन की पहली किताब है ये? तारीख के गोड, बहुत अच्छा रेशमा, ठीक है तारीखी। और उमराव जनादा 99 नफ्सियाती है। चलिए ठीक है, तो तारीख भी आपको याद होनी चाहिए। अब ये देखिए आपसे पूछ लिया फिर किरदार कि रानी केतकी की कहानी में फूल कली कौन है? कुंवर की माँ, केतकी की माँ, हीरोइन, मालन। बताइए तो इसका सीधा जवाब आपने बता दिया ये। तो ये बताइए कुंवर उदय भान के माँ का नाम क्या है? जो हीरो होता है कुंवर उदय भान, उसकी माँ का नाम बताइए। कुंवर उदय भान की माँ का नाम बताइए। कुंवर उदय भान की माँ का नाम बताइए। मालन, देख के बताइए। लक्ष्मी, देख लीजिए सब लोग, देख लीजिए जैसे बता सकते हैं बताइए। रानी लक्ष्मी बास 22 लक्ष्मी। आप लोग पहुंच गए हैं हकीकत तक। चलिए चलते रहिए। इसी तरह जो हीरोइन है, हीरोइन की माँ का नाम बताइए। जो इस कहानी के हीरोइन है उसकी भी नाम बताइए। लक्ष्मी बास। चलिए हीरो की अम्मी का नाम बता दिए। हीरो की अम्मी का नाम आप लोगों ने बता दिया, लक्ष्मी बास। लक्ष्मी बास, ठीक है। तो अब हीरोइन की अम्मी का नाम बता दीजिए ना। क्या बोलते हो, दयादीन हमारे यहाँ बोलते हैं, तो याद कर लीजिए। लक्ष्मी बास ना ना ना, तो हीरो की अम्मी का नाम है। हीरोइन जो होती है इसमें, हीरोइन, हीरोइन का नाम क्या है? रानी केतकी की, रानी केतकी। उसकी अम्मी का नाम क्या है? रानी कामलता। कामलता। ये सब पूछा जाता है, आप देख रहे हैं पेपर में इस तरह सवाल आ रहे हैं। चलिए ये देखिए आपसे सीधे सीधे पूछ लिया, एक गिरजा एक खंदन किसका अफसानी मजमुआ है? एक गिरजा एक खंदक किसका अफसानी मजमुआ है? इस्मत, सुहेल अजीमाबादी, सादत हसन मंटू, कृष्ण चंद। तो कृष्ण चंद का ये अफसानी मजमुआ है, ठीक है, आप लोगों ने बता दिया। ये बताइए कि दो हाथ किसका अफसाना है? दो हाथ, ये एक मैं अफसाना लिखता हूँ, बताइए आप लोग।
दो हाथ किसका अफसाना है? दो हाथ किसका अफसाना है बताइए? इस्मत का अफसाना है ये इस्मत का अफसाना है, ठीक है, इस्मत का अफसाना है, ठीक है। अच्छी बात है। इसी तरह बताइए, लाल बाग किसका अफसाना है? लाल बाग, लाल बाग किसका अफसाना है? लिख देता हूँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, लाल बाग। क्यों आज गड़बड़ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लाल बाग, लाल बाग किसका अफसाना है? कृष्णचंद का, ठीक है, कृष्णचंद का अफसाना है। इसी तरह ये बताइए, दो मजदूर, दो मजदूर किसका अफसाना है? दो मजदूर, तो यहाँ लिख देता हूँ, दो मजदूर किसका अफसाना है? बताइए जल्दी से। देखिए याद नहीं करने का कैसे काम चलेगा, सोहेल अजीम आबादी का अफसाना। चलिए ये देखिए, फिर से एक शेर आया हुआ है, सब लोग मैसेज करके जवाब दीजिए। सिर्फ ये तो पेपर में जो आ चुका है वो थोड़ी आने वाला है। जाने क्या कह रहा है कि जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज, ताहशर जहां में मेरा दीवान रहेगा। ये कोई बताएगा कि उनके किस दीवान में शेर आया है? दीवान नंबर कितने में? 5 में, 4 में, 3 में, कितने में? तीसरे में? ना 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 ना, मीर का तो है, देख कर बताइएगा, ऐसे थोड़ी माना जाएगा। चलिए ये शेर सुन लीजिए पूरा। क्या है? देखेगा जो तुझ रूह को जो सू हैरान रहेगा, वाबस्ता तेरे मुंह का परेशान रहेगा। वादा तो किया उससे दम सुबह का, लेकिन इस दम तई मुझ में भी अगर जान रहेगा। मुनइम ने बिना जुल्म के रख घर तू बनाया, तुमने ने बना जुल्म, अच्छा, पर आप कोई रात ही मेहमान रहेगा। छूटों छोटों कहीं क्यों ऐसा लग रहा है, गड़बड़ गड़बड़ में पढ़ रहा हूँ, पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे। रेखता से लिया है ना आपने? क्या नाम है, कनीज? ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ ये हो गया। महशर वाला भी देख लीजिए। महशर का पहला मिसरा लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? जैसे लिखा है ना, महशर तई खाली न ये मैदान रहेगा, तो चिमटेंगे के दश्त मोहब्बत में सुर सरोतैग, चिमटे रहेंगे दश्त मोहब्बत में सरोतैग, है ना। तो पहले इसका लगा लीजिए सही क्या होगा, जाने का नहीं, इसका सही क्या होगा? ताहशर जहां में दिमाग रहेगा। किसी ने कुछ भेजा लगा ग्रुप में, मीर तकी मीर महशर जान, ताहशर जहां मेरा दिमाग, थैंक यू, वो तो आया हुआ था पहले। चलिए ये देखिए, हिंदुस्तानी तरक्की पसंद तहरीक, क्या बताइए इसको पढ़ के। हिंदुस्तानी तरक्की पसंद तहरीक दुनिया में तरक्की पसंदी की तहरीक, इश्तराकियत के उसूल के प्रचार, फासजम के खिलाफ तमद्दुनी और अदबी मुहाज कायम करने की तहरीक का एक हिस्सा है। ये बयान किस नक्कात का है बताइए? मोहम्मद हसन, कमर रईस, और बताइए इस तरह, मोहम्मद हसन है, कमर रईस है, कौन किसका है बताइए? सैयद नज़ीर अहमद सेंडियो, तो लोग बताइए इस दीवान में, बता दीजिए सर। देखेंगे उसको, बताएंगे वो काम। देखिए कुछ काम हम आपको देते हैं, क्यों? ताकि आप लोग ग्रुप में एक्टिव रहो। एहतशाम हुसैन, कुछ काम आप कीजिए, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ही, मैं तो जिम्मेदारी लिया हूँ ना भाई, मैंने जिम्मेदारी ली है, मैं तो मेरा काम बताना। लेकिन आपका जहन पर है, जैसे जहन में बन गया कि कहाँ आया, परेशान होंगे आप, थोड़ा परेशान हुई, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है, बता देंगे, परेशान मत हुई। उमराव जनादा का पहला मुजरा किसके यहाँ होता है बताइए? तो नवाब जाफ़र अली के यहाँ, नवाब सुल्तान अली के यहाँ, और जो है कि नवाब शियो ध्यान सिंह, नवाब शुजात अली खान, बताइए तो सब लोग बताइए। अब्दुल्ला टाइम जो है ना 7:30 का है, 8 बजे का नहीं है। ट्रेन आपकी लेट चलती है क्यों? नवाब शुजात अली खान के यहाँ। उमराव जनादा का पहला मुर्जा कहाँ होता है? नवाब शुजात अली खान के यहाँ।
लेट से आएगा तो पढ़वाने लगेंगे, यही आपका हो जाएगा सजा के तौर पर। लेट से नहीं आइए। मदफन के एतबार से नाम के साथ शहर जोड़िए और दुरुस्त जवाब के निशान बताइए। तो जो मशहूर है उनके बारे में याद भी करना पड़ेगा आपको। मीर तकी मीर, बहुत रहे लखनऊ अब दिल्ली चलो। एक अफोर, काम हो गया आपका। मुहिउद्दीन कादरी जोर, श्रीनगर। दाग दहलवी, हैदराबाद। मिर्ज़ा गालिब, दिल्ली। ये है आपका, इसको याद कर डालिएगा। चलिए ये बताइए, ये सवाल तो 10 मरतबा आ चुका कम से कम, बताइए इसको। गुरेज बैन तशबीब, बैन आ गया इसमें। रुखसद आमद बैन, तो सही लग रहा है। तशबीब गुरेज हुस्न तलब। बी और सी। बी का ताल्लुक मरसिया से है, सी का ताल्लुक कसीदा से है, तो बी और सी। अच्छा, इतने दिन से क्लास कर रहे हैं आप लोग, कम से कम 21 या 22 दिन आज हो गए पेपर वाले क्लास। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है? आज रिव्यू लेते हैं आखिर में। ये बताइए, कुछ लग रहा है कि कुछ कमी थी तो पेपर के जरिए कुछ समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें याद हो रही हैं? ये बताइए, आखिर में बुलवाते हैं। पेपर कोई नहीं पढ़ाते हैं, तो पेपर हम पढ़ाते हैं इसलिए ताकि आपको जो समझ में नहीं आया पेपर के जरिए रट ले। पेपर भी रट लेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। ये सवाल कम से कम 5 मरतबा आ चुका कि हुआ जब कुफ्र साबित ये किसका है। कभी पूछ लेता सीधे, कभी मिलाने के लिए दे देता है। बताइए, तो हुआ जब कुफ्र साबित वतम गाय मुसलमानी। रफ़ी सौदा के बात बिल्कुल सही है, ए सही है, ए सही है और सी सही नहीं है। अब मैं आपको कैसे बताया था पकड़ने का, पता नहीं क्या बता रही हैं आप। ए सही और सी नहीं है, तो आपको मैं ये तरीका बताया था, जो पहले सही है उसी पर जाना है हमको। भाई आपको जो चीज़ पसंद है पहले उस पर जाएंगे ना आप, जो चीज़ पसंद है उस पर चले जाएंगे। तो आपको पसंद आ गया कि हुआ जब कुफ्र साबित हो तमगाए मुसलमानी, ये सौदा का नातिया कसीदा है, एक आ गया। और आपने देखा कसी हमें पसंद नहीं है भाई, अब दूसरी जगह पसंद नहीं है, एक ही चीज़ कितने मरतबा खाएंगे, तो एक सौदा को हो गया, तो अब हम चले गए। तो सी नहीं है, एक साथ ये नहीं होगा, सीधे सीधे हो गया, आसानी हो गई पकड़ने में। और बी, जहे नशात अगर कीजिए उसे तहरीर। अब यहाँ का मामला क्या कर दिया, यहाँ इधर कर दिया और यहाँ इधर कर दिया, इसको भी आप याद कर लेंगे आप। चलिए फिर से आगे आ जाइए आप। ये बताइए, ये भी सिलेबस का कमाल है। मीर तकमीर, यगाना चंगेज़ी, वली दकनी। अच्छा, कुली कुतुब शाह, मिर्ज़ा गालिब। गालिब तो हैदराबाद नहीं आए थे। मीर तकमीर, मिर्ज़ा गालिब और मोमिन खान मोमिन, ठीक है। कुल्ली कुतुब शाह, वली दकनी, मुल्ला वजही। डी सही है, ये आपको बिल्कुल 100% डी सही है। अब डी देख लीजिए कहाँ है, डी देख लीजिए कहाँ है, ये 100% सही है, ठीक है। तो हम डी को सही कर लेते हैं। अब थोड़ा आपको डर लग रहा होगा, मीर तकमीर इधर भी है इधर भी है, लखनऊ भी गए थे, क्या माने नहीं माने। तो आप डी के साथ जो जो ऑप्शन उसको चेक कीजिए। डी के साथ बी है, तो बी का कुल्ली कुतुब शाह तो दक्कन से थे और गालिब दिल्ली से थे, तो क्यों साथ में होंगे, तो बी के साथ डी नहीं होगा, बी के साथ डी नहीं होगा, और डी वाला ऑप्शन हर हाल में सही होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये ट्रिक समझ में आया आप लोगों को? कोई ऐसा हो जो उसको समझ में नहीं आया, जल्दी बताइए। किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बताइए। कोई नहीं बोले, मतलब किसी को समझ में नहीं आया। हमारे सर कहते हैं, किस तरह कहते हैं, मोर कंफ्यूजन मोर रीड मोर कंफ्यूजन, नो रीड नो कंफ्यूजन। तो वही बात है ना, पढ़ो तो समझने की जरूरत। चलिए देखिए, ये भी सिलेबस अगर आपको याद हो आप कर लेके जाएंगे। देखते हैं, चलिए। क़ुदामा इब्न जाफ़र, क़ुदामा इब्न जाफ़र, तो मुझे लगता है किताबुल खिराज व सुनातुल किताब, ए का सी लग रहा है मुझे अपने हिसाब से। देखते हैं ए का सी कहाँ कहाँ है, इधर है ए का सी। अच्छा, एक कमाल ये किया है, ए का सी सिर्फ एक जगह है। आप बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ है ऑप्शन 4 में। अब कमाल के बाद क्या किया है, ऑप्शन सब अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ बी पहले कर दिया, यहाँ सी पहले कर दिया, यहाँ डी कर दिया, तो आपको पकड़ लेना है। अब इब्न रशीद की किताब अल उम्दा बहुत मशहूर है, बी का 1 बहुत मशहूर है।
उरूजी समरकंदी की किताब हो जाएगी चहार मकाला। अब्दुल काहिर जुजानी किताब हो जाएगी असरारुल बलागा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ आपको समझना है, ये सवाल आपको समझना है, बताइएगा समझ में नहीं आएगा तो। कह रहे हैं कि मिर्ज़ा गालिब एक अजीम शायर थे। ठीक है, बात बात क्योंकि उन्होंने फारसी में भी शायरी की। बताइए क्या दावत दरी दोनों गलत है? दोनों से पहले आप लोग बता लीजिए, और जिसको भी दिक्कत हो उनको बताइए। दावा सही, दलील गलत है। चलिए, ए सही, दावा सही, दलील गलत। अच्छा, दलील क्यों गलत है? कमेंट कीजिए तो जरा सा। दावा सही, दलील, दलील क्यों गलत है? कोई एक आदमी बताइए आप में से, कोई एक आदमी बताइए दलील क्यों गलत है। हालांकि गालिब को तो फारसी पर नाज था भाई, फारसी अशार के बारे में तो उनको नाज था। दावा सही, दलील गलत, क्योंकि फारसी लिखने की वजह से मशहूर नहीं। दावा सही, दलील गलत, क्योंकि उन्होंने फारसी में भी शायरी की। फारसी शायरी की वजह से अजीम नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि गालिब सिर्फ फारसी के ही नहीं, उर्दू के भी अजीम शायर थे। बात सही कहा आपने। देखिए समझिए आप, क्या है कि दावा बिल्कुल सही है, मान लिया मिसाल के तौर पर, क्योंकि उन्होंने फारसी में भी शायरी की। फारसी में भी नहीं करते ना तब भी वो अजीम होते, क्योंकि उर्दू में जो लोग किए वो भी अजीम है। तो इसके होने की वजह से ऐसा नहीं कि बड़े हो गए, या ऐसा फिर रहता है कि कभी कभी ऐसा रहता है कि उनको इनाम मिला, तो इनाम नहीं मिलता है तब भी इंसान बड़ा होता है। इसलिए दावा सही, दलील गलत। चलिए, तो दावा नंबर 1। चलिए चलिए, ये बताइए, सिलेबस याद होगा बता देंगे आप। और यही सवाल ऊपर आया था इसाबात खराबी में, जो आकर खराब कर दिया था ऑप्शन को। आप फिर देख सकते हैं, और यहाँ फिर देख सकते हैं आप सी और डी। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अपना अपना तरीका बता रहा हूँ। फारसी से सिर्फ उर्दू शायरी हटाइए उसको, अब हो गया हो। मैं आपको अब तरीका बता रहा हूँ। सी सही है, अब देख लीजिए सी कहाँ कहाँ है। सी यहाँ है और सी यहाँ, दो जगह है। ठीक है, खराब ने खराब कर दिया, क्या हो गया। हाँ, ये देखिए सी यहाँ है और सी यहाँ है, तो सी के साथ जो ऑप्शन उस पर जाना है। बी, तो बी देख रहे हैं गलत है, तो सी के साथ जो ऑप्शन है डी वो सही होगा। अच्छा, इसमें कोई ऐसा कोई ऐसा इंशाइया है जिसके मुसन्निफ का नाम नहीं मालूम, बताइए तो हम बता दें आपको जल्दी से, क्योंकि हमने पढ़ा है कल ही परसों 2 क्लास में पूरी किताब, मुझे को उसमें ऐसे ही आया ही था। चलिए ये देखिए, ये काम की चीज़ें बताइए। शमा फानून है, अब फानूस है, शमा फानूस में है अपनी लताफत के सबब। मैं बता देता हूँ, एक बिहारी का शेर है। चलिए अब पकड़ लीजिए। एक का थ्री ना, एक ही ऑप्शन है शाद, बताया ना, बिहार बोला था, कब पकड़ना चाहिए आपको। शाद अजीम आबादी, तो एक का 4। बी का 1, लाया है दिल पर कितनी खराबी, कितनी खराबी लाया है, दिल चुरा कर निगाह है खामोश, फानी बदायूनी, यक लहजा खुशी का जब अंजाम नजर आया, जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, रट डालिएगा, गज़ल पढ़ डालिएगा। यहाँ देखिए किताबें हैं, आपको किताब बताना है मुसन्निफिन के एतबार से, यानी 3 ऐसे ऑप्शन इसमें हैं जो सही है। एक एक मुसन्निफ की किताबें हैं, कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें 1-2 किताब किसी और मुसन्निफ के आ गए होंगे बीच में। चलिए, लफ्ज़ व माना अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, तनकीदी अफकार। ठीक है, तनकीद और एहतसाब, नए मकालात, तख्लीकी अमल। अच्छा, अफसाना और उसकी गायत, तरजीहात, अदब और जमालियात, अदब और नज़रिए, और क्या हो जाएगा, नए पुराने चराग, तनकीद क्या है। आप लोग बता लीजिए, फिर हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बताइए ए और डी, कौन सा ऑप्शन बता रहे हैं आप। सी, ए बी डी। अच्छा, तख्लीकी अमल किसी किताब बताइए तो, तख्लीकी सी नहीं होगा। अच्छा, तो सी 3 जगह है। अच्छा पहले सी आप लोग कह रहे तो उसी को, अफसाना और उसकी गायत, बताइए किताब किसकी है।
अफसाना और उसकी गायत, ये किताब किसकी है? मजनू गोरखपुरी। और तरजीहात किसकी किताब है? तरजीहात, तरजीहात मजनू गोरखपुरी तो शबीउल हसन की किताब है ना। और अदब और जमालियात, अदब और जमालियात मजनू, ये तो हमारे गांव की किताब है, आप पकड़ लीजिए, एक दिन बताया था। तो अफसाना और उसकी गायत मजनू, कमेंट कीजिए मजनू, तरजीहात शबीउल हसन और शकीलुर रहमान। अरे हमारे गांव से आप लोगों को दुश्मनी है, बताइए तो, हम पढ़ा रहे थे मेहनत से हैं। शकील यहाँ हो जाएगा, आप लोग नहीं बताना चाह रहे हो, मैं ये इसी जगह से ताल्लुक़ रखता हूँ। चलिए, तो ये हो जाएंगे फारूकी साहब, लफ्ज़ माना फारूकी साहब। ये हो जाएंगे वज़ीर आगा, वज़ीर आगा। अदब व नज़री आलम सुरूर, आल अहमद सुरूर, आल अहमद सुरूर, ठीक है। जो लोग अहमद लिख देता हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है आज इसको। चलिए, ये देखिए, अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेरे बहस लाना भी फजूल था। बताइए तो, आवाज़ जा रही है? इमदाद इमाम असर का ये कौल हो, इसको याद कर लीजिएगा, रट डालिए इसको। ये बताइए सन विलादत के हिसाब से, ये मैं आपको दे चुका हूँ PDF, किसने किसने नहीं निकलवाया है? अच्छा, किस किस को याद नहीं हुआ अभी तक पैदाइश वफात? फिराक पहले हैं, सही है, फिराक पहले हैं तो हैं। किस किस को नहीं याद हुआ है फिराक? तो फिराक के पैदाइश बता दीजिए ज़रा सा। 1896, 1984, 82, 84 है ना, 84। जज्बी की पैदाइश बताइए, जज्बी की 1900। मोइन हसन जज्बी की पैदाइश बताइए, 12 और 1900 या 2000 कितना है? वफात 2005, गोड। 1912 2005 मोइन हसन जज्बी। मजरूह का बता दीजिए, तक लगे यहाँ इनको भी दोहरा लिया जाए। मोइन हसन जज्बी है बाबू, 1919 2000, ठीक है। और एक और कौन बच गए? शहरयार, शहरयार का बताइए, 1936 2012। उन्नीस सौ 2012। चलिए, ये बताइए सिलेबस से बिल्कुल मामला। निज़ामी बेदरी, कदम राव पदम राव, इब्न नशाती फूलबन, मुझे तो सही लग रहा है, आपका क्या ख्याल है? ए सही है तो हम चलते हैं एक के पास, या तो सी देखेंगे या डी देखेंगे, बी छोड़ देते हैं, बी के पास ऑप्शन ही नहीं है हमारे लिए। ये सही है, इब्न नशाती ना, ये तो गलत लग रहा है मुझको, तो ए और डी सही हो गया हमारा, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ये बताइए, ये इनफरादी सवाल है, हो सकता है आपको दिक्कत हो इसमें। सुबह उम्मीद और शहर आशुब इस्लाम, आज़ाद, ना 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 ना, शिबली, गुड, शिबली सही जवाब इसका, शिबली। ये बताइए फिर दावा और दलील का, ये आप लोग बताइए खुद से, अभी मैं समझाया था, ये आप लोग बताइए तो क्या सही होगा इसका। दलील गलत है, उनको इनाम मिला है लेकिन इसके वजह से वो बड़ा अफसाना निगार नहीं है। अच्छा, ये बताइए इनको साहित्य अकेडमी इनाम किस पर मिला है, किस किताब पर मिला है और कब मिला, ये बताइए।
बताइए। तो किताब इनाम मिला है, लेकिन इस इनाम मिलने की वजह से कोई बड़ा आदमी थोड़ी हो जाएगा। एक चादर मिली थी 1965 पर, गुड, 1965 एक चादर मिली सी। एक चादर मिली से का हीरो हीरोइन का नाम बताइए, देखते हैं। एक चादर, फिराक का 96 1982 है। मैंने 84 लिख दिया था का? मैंने 84 लिख दिया था ना? 82 है या 84 है? क्योंकि वहाँ बहुत लोगों की वफात हुई है, रानू और मंगल, उसमें बहुत लोगों को वफात हुई है। आपने बताया 82 है, देख लेते हैं। बयासी है, देखिए मुझसे गलती हो गई और इन्होंने बता दिया था, थैंक यू। ऊपर 82 है, सही कर लेते इसको। फिर आठ में 82 है। असल में ये 82 और 84 में, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को वफात हुई है और इसलिए मामला रुका रहता है। चलिए, शुक्रिया। बता सकते हैं, मेरे पास ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा रहे सिर्फ हम ही बोलेंगे, गलत होगा तो आप बता सकते हैं। ये बताइए, इसको आप पकड़ सकते हैं आराम से, बताइए। अच्छा बताइए, मेरे ही पीडीएफ से आपने मुझको बता दिया, थैंक यू। सही है, मैंने चेक भी कर लिया, मैंने चेक भी कर लिया, सही है, गुड। ये बताइए, ये बताइए, कता है और रुबाई भी हो सकता है इसका, इसलिए ये जवाब जो है ना, इस ज़माने में हमको लगता है गड़बड़ हुआ होगा। ये दोनों है, कता भी है और रुबाई भी है। चलिए, ये आपको सही जवाब जान लीजिए आप, कता और रुबाई दोनों। ये बताइए इसका, ये बताइए। फूल बन, गुड। रानी सतवंती और दीप बानो किस मसनवी किरदार हैं? फूल बन। फूल बन। चलिए, फूल बन, काश मैं भी घर होता करीब, कभी कभी लगता है। चलिए 4-5 सवाल और पढ़ाते हैं। कालम के बारे में कौन से दो जुमले सही हैं, बताइए। हम्म, कौन कौन सही है? 3, बी और सी। चलिए, क्या है, कालम में एक मामूली सी बात को गैर मामूली तरीके से पेश करने को कालम निगार का हुनर तस्लीम किया जाता है। बात बिल्कुल सही है, बी सही है। ये ज़रूरी नहीं कि एक अखबार में एक कालम हो, किसी भी अखबार में बैकवक्त कई कालम हो सकते हैं। सी भी सही है, बी और सी। ये बताइए, अलीगढ़ तहरीक एक मुसालहाना तहरीक थी, दलील, इसलिए कि इसमें अंग्रेज़ों के साथ सुलह के साथ रहने की तरगीब दी गई थी।
तो नहीं, दलील गलत नहीं है। जब मुसालहाना बात हो रही है तो सुलह की बात होगी ना। जब मुसालहाना बात हो रही है तो सुलह की बात होगी ना। दोनों सही है। चलिए ये बताइए, सुबह गर्दा ही मीर हम तो रहे, दस्त कोताह न सुबह न गया। बताइए तो, तस्बीह पढ़ने वाले। ये बताइए, फिर सब रस्म पूछ लिया। मैं जो सवाल आपसे पूछा हूँ वो सवाल फिर यहाँ पूछा है। बताइए तो, बताइए सबरस में गैर किसकी बेटी होती है? इसमें ऑप्शन गलत दिया है शायद। किसमें? आपको सही लगाना है इसमें। रकीब, कामत, रकीब, इनका जिनका पेपर गलत हो गया होगा। गलत ही तो सबसे होती है। ये हो गया। ये बताइए फिर से, रेडियो फीचर के बारे में पूछ लिया, सहाफत का है ये। बताइए, रेडियो फीचर के बारे में दो कॉल सही है। रेडियो फीचर रेडियो टॉक और रेडियो ड्रामे की मिलीजुली शक्ल है। रेडियो में हकीकत नहीं होती ऐसा तो नहीं है, हकीकत होती है भाई। रेडियो फीचर महदूद, ये भी निगेटिव है, मनफी ए और डी। मनफी पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, उसमें बात नहीं होती है। ये चलिए आखिरी सवाल कर देते हैं इसको, फिर देखेंगे कल। ये बताइए, ये बताइए, ए और बी, सौदा ज़ौक मोहसिन। तो सौदा ज़ौक मोहसिन का ताल्लुक किससे है? कसीदा निगारी से। और सी बताया आप लोगों ने, सी तो नहीं होगा। बी दबीर, ए और बी, ए और बी। चलिए बाकी सवाल कल करेंगे, ठीक है। और वो अपडेट का मैं देखता हूँ कि क्या अपडेट का मामला है। अरे कहाँ चला गया यार, वो अपडेट कैसे होगा? अपडेट का मैं देखता हूँ क्या सिस्टम है उसका।